बताइए क्या उम्मीद लग रहा है, अब गांव बच जाएगा? पूरा उम्मीद तो है कि गांव बच जाए, क्योंकि अरे आज इतनी सफलता आप लोगों को मिली है तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए इसको भी कहा भाई फौजी पागल हैं, पहले इन्होंने गांव को पागल किया और पूरी क्षेत्र को पागल कर देंगे। ये लड़ाई में हमें रुकना नहीं है और ना हमें थकना है, हमें निरंतर को लड़ाई को जारी रखना है, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। क्षेत्र की जनता की लड़ाई रंग लाई। एक बार 2.5 करोड़ का बजट पास हुआ, फिर 13.5 करोड़ का बजट पास हुआ और फिर उधर जियो ट्यूब के लिए 2.5 करोड़ फिर पास हुआ है। अभी कि बालू है, बालू वाले क्षेत्र में ठोकर नहीं बनेगा, वहां जनता की लड़ाई रंग लाई और बालू पे ठोकर बना। या नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम पुरुषोत्तम पट्टी कटान क्षेत्र में हैं, जहां 3 सालों से कटान हो रहा है, लेकिन इस बार ठोकर पास हो गया है। और जिन्होंने सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत की, जो सेना के जवान के साथ साथ अपनी जन्मभूमि को बचाने के लिए इस लड़ाई में जी जान लगा दिए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं रामकेश्वर उर्फ भूलन जी। आइए कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार, जय हिंद। ये बताइए, ये जब कटान हो रहा था तो आप तो उस समय बॉर्डर पर भी थे, उससे बाद जब आपको जानकारी मिली कि यहाँ कटान हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ आए देखने के लिए, तो क्या मन में आया कि आप ये लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए? जब ये हमारे खरीद और दरौली का जब ये पक्का पुल का स्वीकृति हुआ था, तो हमारे गांव और समाज में बहुत खुशी हुई थी, पूरा खुशहाली हो गया था कि अब दोनों राज्यों के मतलब एक जुड़ाव हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा, तो इससे बहुत सारे लाभ भी होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए पुल का उधर से बिहार साइड से इसका निर्माण हुआ, तो उसमें अनियमितता के कारण और ये उसका जो लोग खुशहाली थी वो बदहाली में बदल गया, मतलब और कटान शुरू हो गया। तो ये 18 के लगभग 2018 से ये पुल का निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे कटान शुरू हो गया। होते 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 तो लोगों को ये लग रहा था कि चलो ऐसे कटान होता जाएगा, और इस पे किसी ने मतलब उस तरीके से मजबूती से इस पे ध्यान नहीं दिया गया। मतलब लोगों को लगा कि ऐसे कटान होते होते फिर नदी का धारा घूम जाएगा, लेकिन ये खतरे में बदल गया। हाँ, ये धीरे धीरे पूरे खतरे में बदल गया। तो ये जब यहाँ से जो भी हमारे जय जवान वसुधैव कुटुंबकम सेवा मिशन टीम के जो लोग हैं, तो चाहे मान लीजिए अपने हम कर्मभूमि पे थे, मान लीजिए देश की सरहद पर ड्यूटी कर रहे थे, तो यहाँ पे तो लोग घर वालों से या मान लीजिए जो भी हमारे टीम के लोग हैं, जय जवान के लोगों से, उनसे तो बातचीत होती रहती थी। तो मुझे काफ़ी वहाँ दिल में दुख होता था कि बताइए, मान लीजिए आज हम ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ से हमने जिस जमीन की अन्न खाया, जिस गांव में पैदा हुए, जिस क्षेत्र में हमने खेला खाया, आज मान लीजिए उस गांव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो फिर पूरे हम लोग की पहचान मिट जाएगी। मतलब आप वहाँ कर्म भूमि पे थे, बॉर्डर पे थे, देश सेवा में लगे थे, लेकिन आप यहाँ का पल पल का अपडेट ले रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगा कि अब हमको गाँव चलना चाहिए और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने तुरंत बातचीत हमारे टीम के लोगों से हुआ और घर वालों से हुआ, तो सारी जब जानकारी मिला, तो उसके बाद मैं तुरंत 20 सितंबर 2023 को हम छुट्टी आए, और छुट्टी आए तो हमारे पंजाबी भाई हैं और अखिलेश भाई हैं और टुनटुन चाह थे और भी 1-2 लोग थे, तो फिर हम लोग सीधे वहाँ पे गए। थोड़ा उधर दिखाइएगा, जो अभी वो आगे हो गया है, जो उस पार हो गया है, तो वहाँ पे हम लोग गए। जब देखे, जब इसकी जब स्थिति दे कटान का, तो हमको इतना ये हो गया कि भाई अब गाँव का अस्तित्व बचेगा नहीं अब। तो वहीं से हम लोगों ने इसकी आगाज किया, मुद्दा उठाया कि गाँव का अस्तित्व मैंने ये कहा, एक टैग बनाया कि मतलब पुरुषोत्तम पट्टी, बिल्लीपुर, निपनिया, खरीद, बहादुरा आदि गाँवों का अस्तित्व खतरे में है। और वहीं से 20 सितंबर 2023 को हम लोगों ने इसी समय, लगभग इसी टाइम भी हो रहा था, इसका मुद्दा को हम लोग उठाए। तो जब आप मुद्दा उठाना शुरू किए, तो क्या आपको क्या उम्मीद लगा था कि इतना जो मजबूत अभी 18 करोड़ का बजट हुआ, पास हुआ, ये काम चल रहा है, ये उम्मीद था कि इतना बड़ा काम होगा? नहीं, इसमें हम लोग का तो ये था कि पहले तो जब हम लोग मुद्दा इसको उठाए, तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव कई तरह कमेंट हुए। उसमें कई लोगों ने ये कहा कि भाई ये पूरा बाढ़ क्षेत्र जोन एरिया है, यहाँ कुछ भी मतलब हो नहीं सकता है। जब तक नदी, जब फर्स्ट जब मुद्दा उठाया गया सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट ये है कि भाई ये पूरा बाढ़ जोन एरिया है, और जब तक नदी टीएस बांधे पे नहीं चली जाएगी तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग इस बात से कहीं भी हारे नहीं और इसको थके नहीं, और पूरी एनर्जी के साथ इसी पे हम लोग काम किए। ये था कि चलो कुछ भी हो जाएगा, चाहे वो बनेगा चाहे नहीं बने, कम से कम ये तो नहीं हो कि भाई अपने गाँव का अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ाई नहीं लड़े। मतलब आपको लोग डिमोटिवेट भी करते थे। हाँ,
लेकिन करते आपने हार नहीं माना, नहीं, नहीं। लगातार हाँ, लड़ाई लड़ते ये हमको रहे। ये रहा, कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि अपने गांव का जो अस्तित्व मिट रहा था तो हम चुप्पी साध के तमाशा देख रहे थे। ये तो अपने दिल में संतुष्टि हो गई, अंतिम दंग अंतिम श्वास तक हम लड़ते रहेंगे। और तब तक मान लीजिए हमारा रनीश भाई से भी मुलाकात हुई थी, इन्होंने एक नारा दिया कि सोचेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे। और ये हम लोग के पूरी लड़ाई का एक सबसे बड़ा यही नारा रहा और इसी पर हम लड़ते रहे। जब आप लड़ाई अपने टीम के साथ जी। लड़ाई शुरू किए जी। तो क्षेत्र में कुछ तथाकथित ऐसे भी लोग होंगे जो आपके डिमोटिवेट करते होंगे, क्या वो क्या कर रहे थे, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाए? जी, अब देखिए उन लोगों के तो बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहें कि हमने किसी को मतलब सब लोगों को हम लोग ये नहीं जाना कि कौन हमारे इसके, क्योंकि गांव के अस्तित्व के मुद्दे पे कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे मित्र हैं। और इस ऐसा मुद्दा है कि इसको कोई खारिज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जीवन और जमीन की लड़ाई है। ये जो है जीवन और जमीन की लड़ाई है, और आज हमारा कई पीढ़ियों का यहाँ संबंध है और कई पीढ़ियाँ यहाँ हड्डी गलाई है। लोगों ने दूध बेच करके, कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके और इस जमीन को लोगों ने खरीदा होगा, बनाया होगा। और यही से हमारे चाहे कोई IPS बना है, चाहे कोई डॉक्टर बना है, कोई मास्टर बना है, चाहे कोई बैरिस्टर बना है, चाहे कितने बड़े पद पर भी गया है, तो उनकी बुनियादी यही है। क्योंकि बाप दादा की बुनियादी ये थी, चाहे हम कहीं भी रहते हो, चाहे बनारस में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, जयपुर में, चाहे कहीं भी दुनिया में रहते हो, लेकिन इस अपने जन्मभूमि के अस्तित्व की बचाने की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए था। मतलब आप उस समय सोच लिए थे कि कुछ भी होए हमें अपना जन्मभूमि को बचाना है, चाहे इसके लिए मरना है, चाहे मिटना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन ये गांव के अस्तित्व को नहीं मिटने तो देंगे। ये कितने दिनों की लड़ाई है जो अब रंग लाई है? 18 करोड़ का बजट पास हुआ है, काम हो रहा है। जी, ये 2023 से लड़ाई शुरुआत हुआ था, 20 सितंबर 2023 से। उसके पहले भी हम लोग जून में आए थे, क्योंकि उस समय उतना भी कटान नहीं हो रहा था, लेकिन जो सितंबर में जो कटान हुआ 2023 में, वो बहुत तेजी से हुआ। और उसके बाद फिर 24 में हुआ। तो मेरे कहने को जो अभी आप बात वो कर रहे थे, तो हमने सबको टेलीफोनी किया, व्हाट्सएप, सारी गतिविधियों को, जो भी हमारे गांव से बाहर भी जो लोग थे, बाहर थे, देश में, प्रदेश में था, विदेशों तक थे, हमने पर्सनली भी सबको टेलीफोनी किया। मतलब आपने हर पार्टी, हर व्यक्ति को जिनका ये जन्मभूमि है, उनको आपने आह्वान किया कि इस लड़ाई में शामिल हमने हो जाए। किसी को मतलब किसी के मतभेद के तौर पर नहीं, चाहे कोई भी, हम जैसे मान लीजिए मेरे एक उदाहरण के तौर फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे घर में आग लगी है, तो हम किसी जाति या पार्टी या दल बल नहीं देखेंगे। भाई हमारे घर में तो आग लगी है, तो हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे घर में कोई ला करके पानी डाल करके हमारी आग को बुझाए। तो वैसे हमारे गांव का जब अस्तित्व मिटने के कगार पे था, तो हमने सभी दल के, पार्टी, सभी लोगों को, अपने गांव के, समाज के, चाहे बड़े बड़े पद पोजीशन पे लोग हैं, सबको हमने टेलीफोनी किया और सारी गतिविधियों को बताता रहा। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। अब इसमें मैंने नाम भी लूंगा, मान लीजिए हमारे मोचन भाई जो है BHU में है, उन्होंने भी टेलीफोनी किया कि भूलन जी आपके मैं साथ में हूँ। हमारे गाँव के जो पंकज चौधरी हैं, उन्होंने भी टेलीफोनी करके हर चीज का जवाब भी दिए। हम लोगों ने ऊर्जा भी उन्होंने भरा कि आप जहाँ के साथ खड़े हैं। ये बताइए, आपको बीच में भी लोग ऐसा भी आए कि जो आपके साथ हुए बीच में भी छोड़ के चले गए? हाँ, ऐसे भी शुरुआती लोग में, जैसे शुरुआत दौर में जब वो अक्टूबर में जब एक बैठक रखी गई थी, लगातार जब लड़ाई चल रही थी, तो हमने पूरे 6 गांव, खास करके 6 गांव, पुरुषोत्तम पट्टी, खरीद, जिंदापुर, बिजलीपुर, निपनिया, बहादुरा और आदि गांवों के लोगों को हमने निवेदन करके, एक आह्वान करके एक बैठक बुलाया गया। तो उसमें बहुत सारे लोग ऊर्जा के साथ आए। और फिर बाद में अब क्या उनके मन में उनको लगा, हो सकता लगा कि भाई ये क्योंकि लोग इन्होंने लोगों भी कहा कि भाई फौजी पागल हैं, पहले इन्होंने गांव को पागल किया और पूरी क्षेत्र को पागल कर देंगे। मतलब आपको पागल भी लोग बोलते हाँ, पागल बोले कि पागल हो गया है, पहले तो गांव को पागल किया, पूरे अब क्षेत्र को पागल कर देंगे। तो अब क्या उम्मीद लग रहा है, अब गांव बच जाएगा? तो उनको ये लगाना कि हो सकता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ कोई ठोकर नहीं बनेगा, ऐसे ये लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इससे रुके नहीं, और फिर ये पागलों की झुंड एक तैयार हो गया। और ऐसे पागल लोग बने कि एक पागल, सारे पागल ऐसे बन गए। और फिर मान लीजिए खरीद से मान लीजिए रजनीश भाई हो गए, महावीर जी हो गए, रजनीश भाई हो गए, और भी तमाम लोग हो गए। तो ये बताइए, ये जो लड़ाई आप लोग लड़े, आज इतनी सफलता आप लोगों को मिली है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसका श्रेय देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देना चाहते हैं। इस पूरे क्षेत्र, हम तो एक गोला खींच देते हैं कि इसकी लड़ाई में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इसकी पूरी क्षेत्र की लड़ाई में पूरी क्षेत्र की जनता, घाघरा कटान भूमियों गांव बचाओ समिति, चाहे कोई देश में रहा, कोई प्रदेश में रहा, देखिए कोई भी सामाजिक कार्य जो है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। तो मतलब ये जो सफलता मिली, इसका श्रेय जिन्होंने थोड़ा भी आपको सपोर्ट किया। हाँ, अगर मान लीजिए क्षेत्रीय गांवों के अस्तित्व के बचाव में अगर किसी व्यक्ति ने एक कदम का भी योगदान दिया है, चाहे वो देश में है, चाहे प्रदेश में है, चाहे कहीं भी शुभभावना शुभकामनाएं किया है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान है हम सबका, पूरे क्षेत्र की जनता, सारे माननीय शासन प्रशासन, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण हैं, चाहे किसी
जिसने एक कदम भी इसमें उठाया वो सभी का इसमें योगदान तो है। अब बताइए क्या उम्मीद लग रहा है, अब गांव बच जाएगा? पूरा उम्मीद तो है कि गांव बच जाए, क्योंकि मान लीजिए शासन प्रशासन के द्वारा मान लीजिए लगभग 13-13.5 करोड़ का पहले हुआ था, उसके पहले 2.5 करोड़ का वहाँ जी ट्यूब लगा था। अभी मान लीजिए तत्कालिक तौर पे यहाँ पे फिर जी ट्यूब लगा, तो ये अब उम्मीद तो है कि गांव बचेगा। तो इस लड़ाई से क्या सीख मिली कि आगे भी अगर कोई समस्या आएगी तो अगर हम लोग सामना करेंगे तो उसका हल जरूर बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल, इससे ये लड़ाई में कि हमें रुकना नहीं है और ना हमें थकना है, हमें निरंतर को लड़ाई को जारी रखना है, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मतलब परिश्रम ही सफलता की कुंजी है जी। देखिए अभी हम कटान क्षेत्र में थे और इस क्षेत्र की जनता की लड़ाई रंग लाई। एक बार 2.5 करोड़ का बजट पास हुआ, फिर 13.5 करोड़ का बजट पास हुआ और फिर उधर जियो ट्यूब के लिए 2.5 करोड़ फिर पास हुआ है। अभी उसकी लागत तो पता नहीं है, लेकिन आप देखिए क्षेत्र की जनता की लड़ाई रंग लाई है। और जिसको लोग बोलते थे कि बालू है, बालू वाले क्षेत्र में ठोकर नहीं बनेगा, वहां जनता की लड़ाई रंग लाई और बालू पे ठोकर बना। यानी इंसान जो चाह देगा वो होके रहेगा, इसलिए कहीं हार नहीं मानना है, कठिनाइयों का डट के सामना करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।